गया में कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह गया जिला प्रभारी देवेंद्र यादव गया आगमन पर राजेंद्र आश्रम स्थित कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। समीक्षा बैठक में पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह, विधायक प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर गगन मिश्रा, पूर्व महासचिव डॉक्टर देविका सहरियार, टेकारी विधानसभा के भावी उम्मीदवार सब पूर्व मुखिया व पूर्व जिला पार्षद सत्येंद्र नारायण, कांग्रेस नेता ब्रिजमोहन शर्मा, वरीय कांग्रेस नेता डॉक्टर अमित सुमन, प्रदेश प्रवक्ता विजय मिट्ठू, सुमंत कुमार, नवाब खान, प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष उमर खान व हजारों कार्यकर्ता शामिल थे। प्रभारी सह प्रदेश सचिव देवेंद्र यादव ने सभी प्रखंड पदाधिकारी से एक एक कर बारी बारी से चुनाव को लेकर फीडबैक लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं सहित लोगों के भावनाओं को देखते हुए आगामी विधानसभा में मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर समीक्षा की जा रही है। वर्तमान नीति सरकार के प्रदेश की खुशहाली और आपसी भाईचारा को खराब करने की नीति है। उसके खिलाफ जनता जाग चुकी है। देश के अंदर जब जब परिवर्तन आया है, बिहार और गया की जनता सबसे आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज गया की पवित्र नगरी में आने का अवसर मिला। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी से निर्देश प्राप्त करके निरंतर बिहार में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना, बिहार में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन सब लोगों की भावना के आधार पर आने वाले समय में मजबूती से इंडिया गठबंधन का चुनाव लड़ना, इसी प्राथमिकता के आधार पर ये दौरा कार्यक्रम आज है। निश्चित रूप से इस प्रदेश में जो हालात हैं बेरोजगारी के, जो भ्रष्टाचार में लिप्त प्रशासन और सरकार का रवैया है, जो हमारी इस प्रदेश की खुशहाली और आपसी भाईचारे को खराब करने की जो नीति है वर्तमान सरकार की, उसके खिलाफ बिहार की जनता जाग चुकी है। देश के अंदर जब जब परिवर्तन आया है तो बिहार की जनता, गया की जनता सबसे पहले आगे बढ़कर उसमें हिस्सा ली है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव जीतकर आएगा और जनता की सरकार बनाएगा, युवाओं की सरकार बनाएगा, सोशल जस्टिस की सरकार बनाएगा। आज जो देश की स्थिति है, देश की परिस्थिति है, युवाओं को जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, व्यापारियों को अपना व्यापार छोड़ना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को पढ़ने में जो दिक्कतें हो रही है, इस सब की समस्या के समाधान के लिए पूरे देश में एक व्यक्ति खड़ा है, वह है महानायक राहुल गांधी जी। और उनके विचारों और कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के सब प्रभारी हम लोगों के आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब प्रेस के बंधुओं से अपनी बात को रखेंगे। किस तरह से क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? देखिए, क्षेत्र की जब बात है और काम करने की बात है तो हम लोग तो विगत 25-30 वर्षों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और काम करने का तरीका भी अलग अलग है। पंचायती राज के तमाम पदों पर हम रह के काम किए और उसके बाद जो सरकार की योजना है जिला पार्षद के रूप में काम किए और एक विगत में एक विधान पार्षद थे, उन्होंने डीएम को लिख के दे रखा था कि हमारी योजना के अनुशंसा सत्येंद्र नारायण जिला पार्षद करें। अब समझिए कि एक एमएलए का पैसा था, तो लगभग 10 करोड़ रुपए का काम हमने टेकारी में किया है। उन कार्यों में 10 सामुदायिक भवन, 10 चबूतरा, 7-8 रोड, पुल, पुलिया, चापाकल इत्यादि। और वह जो सामुदायिक भवन जो हमने बनवाया तो हमने किसी सवर्ण की बस्ती में नहीं बनाया, बशर्ते कि हम भी सवर्ण हैं। उसका कारण किसी क्यों नहीं बनाया, ऐसी बात नहीं कि हमको सवर्ण होने से कोई नफरत है, इसलिए नहीं बनाया कि हमारा तो दुरा जला नहीं है। गरीब गुरबा के बस्ती में अगर कोई भवन आप बनाते हैं तो वहाँ उसके आरामगाह है, उसके बाल बच्चों का बड़ा टिकेगा, दोपहर में बैठेगा। तो आज भी लोग जैसे बरसीमा मठिया है, बरसीमा बाजार है, कुंभी पर है, लोदीपुर नहर पर है, जलालपुर लोहिया मैदान है, रूपसपुर है, मैंने इत्यादि कई जगहों पर हमने ऐसा काम किया।
चबूतरा बनाया, गांव में लोग चबूतरा पर बैठते हैं, चौपाल करते हैं, पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया। सूर्य मंदिर का घाट बनवाया कि तालाब में लोग सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं, तो तालाब का घाट बना। इसके बाद हम जब अपने क्षेत्र में जिला परिषद थे तो तमाम जितने विद्यालय थे सभी ध्वस्त हो गए। उन तमाम विद्यालयों में 3-4 बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए, जैसे लश्करगंज है, शक्ति बिघा है, बिलसर है, कमालपुर है, आपको मखदुमपुर है, मऊ है, संडा है, बरतरवा है। इन तमाम जगहों पर हमने विद्यालय, नया विद्यालय यहाँ के पदाधिकारियों से कह करके उनसे अपनी बात पहुंचा करके हमने बनवाया। वो परिचय बता देंगे। मेरा परिचय यह है कि मैं सत्येंद्र नारायण, मैं जिला परिषद भी रहा हूँ, मुखिया भी रहा हूँ, और मैं 12 वर्षों से पीसीसी डेलीगेट, प्रदेश प्रतिनिधि कांग्रेस, विगत 12 वर्षों से पीसीसी डेलीगेट भी मैं बिहार में हूँ, टिकारी के क्षेत्र में। देखिए, हम लोग को कैसा एमएलए, जनता तो चाहेगी कि जो हमारे माननीय सांसद राहुल गांधी जी माननीय नेता तो बोल चुके हैं कि घोड़ा 2 तरफ का होता है, एक बारात का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है। तो पिछले बार जो टिकारी का टिकट दिया गया, मार्जिन बहुत कम से हार तो मार्जिन कम से तो उसको नहीं, उसकी अगली बात, पहले मार्जिन कम से कैसे आप कह सकते हैं? इसलिए कि आपको कहना होगा कि 4000 से चुनाव हारे हैं, लेकिन रियल माने में आज के डेट में अगर देखते हैं तो 21,000 से चुनाव हारे, इसलिए कि वो बारात के घोड़ा को तब टिकट दिया गया था, और टिकारी क्षेत्र की जनता चाहती है रेस की घोड़ा को टिकट दे, रेस की घोड़ा को लोकल उम्मीदवार हो टिकट में। तो तब देखिए कि पहले जिसको विधानसभा के चौहद्दी नहीं पता था, अशोक कुमार गगन को दिया गया, और जब वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय विधायक के मांग किए तो फिर बारात के घोड़ा को उतार दिया गया। अगर उनके जगह पर रेस के घोड़ा को पिछले ही विधानसभा में उतारा जाता तो हम लोग 40,000 वोट से चुनाव जीतते। लेकिन ये तो पार्टी के हर दल में 10-5% टिकट अंतिम क्षण में गड़बड़ हो जाता है, कारण उसका चाहे जो हो, हमारा कोई ये नहीं है। और लोजपा भी नुकसान पहुंचाई थी। हाँ, लोजपा से हम लोग का नुकसान नहीं हुआ था, लोजपा से तो गेन हुआ, जो अब मार्जिन कम हुआ, लेकिन लोजपा तो अब साथ में है, एनडीए के साथ में लोजपा चुनाव लड़ रही है। और उसको अगर देखिएगा तो आज के डेट में हम लोग चुनाव टिकारी विधानसभा 21,000 से हारे हैं। तो एक है तो टिकट तो ऐसा उम्मीदवार को चाहिए जो कि 21,000 के मार्जिन को बांट करके 21,000 से लीड ले, मतलब 40-42,000 जिसमें कैपेसिटी होगा वोट वहाँ लाने का अलग। सर 2025 में आप भी तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? हम तो तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हाँ, स्थानीय जो रेस के घोड़ा है पार्टी सर्वे करवा ले, तहकीकात करवा ले, और उस आधार पर वहाँ से रेस के घोड़ा को उतार दे, और जनता तो वहाँ तैयार है। हमारा नाम विद्युमोहन शर्मा हुआ, और मैं जन्मजात कहिए, खानदानी कहिए, कांग्रेसी। देवेंद्र राव AICC प्रभारी सचिव इस क्षेत्र में पार्टी से बनाए गए हैं। पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए, और संगठन यदि मजबूत होगा तो सरकार बनेगा। कई बिंदुओं, कई मामलों और कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। उसी के दौरान आज यहाँ पर हमारे AICC प्रभारी सचिव महोदय आए, ऑब्जर्वर मनोज भी है, यामी जी भी ऑब्जर्वर साथ में है। तो संगठन को धारदार, मजबूत और धरातल पर करने के लिए पार्टी द्वारा हर संभव प्रयास और कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर आज आगमन हुआ, कार्यक्रम हुआ, सब लोग मिलकर के उनका स्वागत किए, और पार्टी को, संगठन को मजबूत करके और आगे बढ़ाने का लोग संकल्प लिए यहाँ पर आए। गया जी के पावन धरती, बोधगया के भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थल पर उनका स्वागत हम सबों ने किया। बहुत मेरा नाम डॉक्टर अमित चंद्रवंशी है, गया विधानसभा 230 संख्या से मैं हूँ। और विधानसभा चुनाव को लेकर, हाँ, विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसा कि सबको पता है, आज हमारे बिहार के सह प्रभारी AICC सेक्रेटरी देवेंद्र यादव जी, जो भिलाई से विधायक भी हैं, माननीय देवेंद्र यादव जी का आज आगमन हुआ है चुनाव की समीक्षा बैठक को लेकर, और वो आए हैं। उनके निर्देश के अनुसार हम सभी कार्यकर्ता, जिला कांग्रेस कमेटी, सम्मानित सभी सदस्यगण और कार्यकर्तागण मिलकर एक साथ विधानसभा चुनाव
लड़ने के लिए उनके निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे और उसी के अनुसार विधानसभा चुनाव में हम तैयारी के साथ उतरेंगे। इसी के लिए परिचय बताएंगे। परिचय मैं डॉक्टर अमित कुमार सुमन उर्फ अमित चंद्रवंशी, गया विधानसभा 230। पार्टी की ओर से प्रभारी सचिव देवेंद्र यादव जी आए, सभी कार्यकर्ताओं को संबोधन किया, सभी पदाधिकारियों को संबोधन किया और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। बूथ काम करने के लिए बोले हैं, सभी कार्यकर्ताओं को घर घर झंडा लगाने के लिए बोले हैं। उनका ये भी आदेश आया है कि हर एक चाहे कार्यकर्ता हो कांग्रेस का या कोई पदाधिकारी हो, अपने घर पे पहले झंडा लगाएं और फिर घर घर झंडा लगाएं। ये इनका योजना है जो राहुल गांधी के निर्देशानुसार हो रहा है। और अभी सारे विधानसभा 22 जो भी प्रत्याशी अपना चुनाव लड़ने के लिए अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत उन्होंने मुलाकात की और एक दूसरे से रूबरू हुए, एक दूसरे की समस्या को भी सुने और चुनाव कैसे जीता जाएगा उसके लिए लोगों से टिप्स लिए भी और अपनी ओर से वो टिप्स दिए भी। नाम बता दीजिए। रंजीत कश्यप, कांग्रेस नेता गया, भावी प्रत्याशी। आज हम लोग के प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी आए और हम लोग सारे कार्यकर्ता गया जिला के कांग्रेस कमेटी के जो भी माननीय पदाधिकारी गण कार्यकर्ता है, सारे लोग के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और इस स्वागत से एक संदेश देने का काम करेंगे हमारे देवेंद्र यादव जी कि भाई जो भी कमी है तो उससे पहले विधानसभा से पहले उसको दुरुस्त कर लें। जैसे आपका बूथ कमेटी हो गया, आपका जो पंचायत स्तर पर है, चाहे जो कार्यकर्ता का जो सदस्यता बनाना है, सदस्य ऑनलाइन जोड़ना है, तो ये सब चीज़ पर फोकस उनके द्वारा किया गया। और वही बात हम आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस के द्वारा, आला कमान के द्वारा, राहुल जी के द्वारा ये साफ आदेश हुआ है कि भाई जो प्रत्याशी 2 बार से हार रहे हैं उसको इस बार टिकट ना मांगे, अति पिछड़ा का ही इस बार चलेगा और अति पिछड़ा का बेटा को सम्मान राहुल जी बोल दिए हैं कि हम उनको सम्मान देंगे। तो हम यही आग्रह करते हैं कि इस बार गया जिला के जनता, गया विधानसभा के जनता की ओर से, तमाम जनता की ओर से राहुल जी को तहे दिल से, हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी को, जिलाध्यक्ष जी को और जो कृष्णा लबरू जी हैं, हमारे राजेश कुमार जी हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सारे लोग को तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, मैं नंदू चंद्रवंशी, गया विधानसभा